हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। इस लेक्चर में हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स या सुपर क्रिटिकल रैंकाइन साइकिल क्या होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बाइनरी वेपर साइकिल क्या होती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं सुपर क्रिटिकल रैंकाइन साइकिल। तो जैसे इसके नाम से आपको आइडिया लग रहा होगा, सुपर क्रिटिकल जो रैंकाइन साइकिल क्रिटिकल प्रेशर से अबोव पे वर्क करती है। ओके, दैट मीन जहां पर बॉयलर प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा होता है उस टाइप की रैंकाइन साइकिल को हम सुपर क्रिटिकल रैंकाइन साइकिल बुलाते हैं। तो देखिए, पहले हम देखते हैं नॉर्मल रैंकाइन साइकिल कैसी होगी। सपोज ये आपके रैंकाइन साइकिल है। यहाँ पर स्टेट 1 से स्टेट 2 टरबाइन है आपका, स्टेट 2 से स्टेट 3 आपका कंडेंसर है, फ्रॉम 3 टू स्टेट 4 इट इज फीड पंप एंड फ्रॉम 4 to 1 दैट इज बॉयलर। ठीक है, तो ये बॉयलर का प्रेशर P1 मान लीजिए, कंडेंसर का प्रेशर आपका P2। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि बॉयलर के प्रेशर को इंक्रीज करके आप एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हो, बिकॉज मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इससे क्या होता था, इंक्रीज होता था। अब क्वेश्चन है कि अगर आप इसको, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर, आप क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है वाटर के केस में, ये आपका होता है अराउंड 220 बार। ओके, टेम्परेचर होता है आपका 373.14 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो अराउंड ये वैल्यूज होती है आपकी। तो अगर आप इसके प्रेशर को बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, और अगर आप क्रिटिकल प्रेशर से भी इसके प्रेशर को ज्यादा कर दोगे तो उस टाइम हम इसको बुलाते हैं सुपर क्रिटिकल रैंकाइन साइकिल। तो देखिए, अगर मैं इसको अभी प्रेशर को बढ़ा के आपको दिखाता हूँ, सपोज यहाँ पर आपका गया उसी टाइप से आप इसके प्रेशर को और बढ़ा सकते हो। रिमेनिंग थिंग्स आप इसे सेम कर सकते हो। तो इस जो ये वाला आपका 4 डबल डैश 1 डबल डैश, तो ये वाला है आपका, दैट मीन्स अगर मैं साइकिल की बात करूं 1 डबल डैश 2 3 4 डबल डैश, ये जो साइकिल है ये आपकी सुपर क्रिटिकल रैंकाइन साइकिल है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है वो अबोव क्रिटिकल प्रेशर आपका चला गया। ठीक है, तो इसमें अब अगर आपको इतने हाई प्रेशर पे ऑपरेट करना है तो आपका जो डिजाइन है वो रोबस्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा। डिजाइन मस्ट बी वेरी रोबस्ट, और रोबस्ट डिजाइन के लिए आपको जो आपके थिकनेस आपकी हायर थिकनेस यूज करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, दैट मीन्स हायर कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी। तो इसका एक अल्टरनेटिव हो सकता है कि अगर मैं कोई ऐसा एक फ्लूइड यूज करूं अदर देन वाटर, जिसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो आपका, किससे, वाटर के कंपैरिजन में। तो अगर हम बात करते हैं कि सुपर क्रिटिकल रैंकाइन साइकिल की जगह मैं कोई ऐसी साइकिल यूज करूं जहां पर 2 वर्किंग फ्लूइड हम यूज कर सकें, और जहां पर एक वर्किंग फ्लूइड का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हो वाटर से, तो हम एफिशिएंसी को इम्प्रूव भी कर पाएंगे और कॉस्ट को रिड्यूस भी कर पाएंगे। इसमें लिमिटेशन ये है कि इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, बिकॉज हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर पे रोबस्ट डिजाइन चाहिए आपको। रोबस्ट डिजाइन के लिए थिकर प्लेट्स हमें यूज करनी पड़ती हैं, हायर थिकनेस जो आपकी है वो यूज करना पड़ेगा आपको। जो भी ट्यूब्स है आपकी, वटेवर जो भी आपका कंप्लीट बॉयलर है उसके हाई थिकनेस होनी चाहिए। तो अब इसका जो हमारे पास अल्टरनेटिव है वो है बाइनरी वेपर साइकिल। ठीक है, अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर आपका प्रेशर 300 बार हो जाए तो उसको अल्ट्रासोनिक रैंकाइन साइकिल हम बुला देते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक की अगर हम बात करें, इसी के अंदर हम अल्ट्रासोनिक और देख लेते हैं। दैट मीन्स अल्ट्रासोनिक का बोलेंगे हम इसको अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल रैंकाइन साइकिल भी बोल सकते हो। ठीक है, रैंकाइन साइकिल
ये आपकी सुपर क्रिटिकल रैंकाइन साइकिल ही है, बट यहाँ पर जो प्रेशर रहेगा वो आपका 300 बार है और टेम्परेचर यहाँ पर होता है ऑलमोस्ट 600 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अगर ये कंडीशन है तो उस टाइम हम इसको अल्ट्रा बोल देते हैं। सुपर का ही एक वो है आपका, ठीक है, एक्सटेंडेड फॉर्म में से हम बोल सकते हैं। सुपर तो तब बोलोगे जब क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा हो, और अल्ट्रा की रेंज क्या है 300 बार। ओके, तब इसे हम बोलेंगे। आप देखते हैं कि अगर हम हाई प्रेशर को यूज करना नहीं चाहते तो हम कोई ऐसा वर्किंग फ्लूइड यूज करेंगे जिसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा। अभी देखते हैं कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है कि टेम्परेचर, ये 1 बार प्रेशर पे सैचुरेशन टेम्परेचर जो आपका है उसी को नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हम लाते हैं। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो 1 बार पे कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम एक ऐसा वर्किंग फ्लूइड यूज करना चाहते हैं जिसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो। जैसे अगर 1 बार की बात करें तो किसी का अगर आपका 200 डिग्री सेल्सियस है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 1 बार पे जो सैचुरेशन है, तो ये बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको कंपैरेटिवली लोअर प्रेशर पे ऑपरेट कर सकते हो। हायर टेम्परेचर रहेगा और कंपैरेटिवली लोअर प्रेशर पे हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो कॉस्ट ऑफ द प्लांट है वो आपकी लोअर हो सकती है। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। जैसे हमारे पास एल्युमिनियम ब्रोमाइड होता है, AlBr2, ठीक है, मरकरी होता है हमारे पास, एंड वन मोर ऑप्शन इज देयर। तो हम अभी तक हमने मरकरी को यूज करके देखा है प्रैक्टिकली, ठीक है, अदर ऑप्शंस को हमने यूज नहीं किया है। तो हम यहाँ पर भी मरकरी यूज करेंगे। तो अभी हम बाइनर वेपर साइकिल में देखेंगे। हमारे पास 2 बाइनरी क्यों बुलाते हैं, बिकॉज उसमें 2 वर्किंग साइकिल्स होंगी आपकी, 2 साइकिल। एक साइकिल में आपका मरकरी ऑपरेट करेंगे, मरकरी को ऑपरेट करेंगे, मरकरी वर्किंग सब्सटेंस होगा। दूसरे में आपका जो वाटर है उसको हम एज ए वर्किंग सब्सटेंस लेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि बाइनरी वेपर साइकिल किस टाइप की होती है। बाइनरी वेपर साइकिल, देखिए इसमें 2 साइकिल्स ऑपरेट करेंगे। पहले हम मरकरी को देखते हैं। मरकरी ये आपके हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट होगी, और इसके साथ में हम यूज करते हैं सुपर हीटेड वन 2 3 4 5, तो हम इसको बोलते हैं 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, ये आपके ये जो अबोव है ये आपकी मरकरी साइकिल है, ये हाई टेम्परेचर साइकिल है, और ये आपकी स्टीम साइकिल है। ओके, तो 2 साइकिल्स यहाँ पर होंगी। अब देखिए इसमें क्या है आपका, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो अब यहाँ पर मरकरी है आपकी, मरकरी टरबाइन में एक्सपेंड करेगी। एक्सपेंड होने के बाद 2-3 में जो कंडेंसर की हीट है वो वेस्ट नहीं होगी। उस कंडेंसर की हीट को हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बॉयलर नहीं होता, तो जो
आपका वाटर फीड पंप से स्टेट 9 पे आएगा, वो हीट ऑफ दिस कंडेंसर, जो कि आपका मरकरी का कंडेंसर है, उसको यूटिलाइज करके हम इसको वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम क्लब कर देते हैं। तो इसका मतलब आप समझिए कि जो हीट 2, 3 की वेस्ट होती, उस हीट को हमने यूटिलाइज किया कहां पर, जो सेकंड साइकिल की 9, 10, 11, 6। दैट मीन जो इस साइकिल की हीट सप्लाई है वो इस कंडेंसर के थ्रू आपने यहाँ पर सप्लाई की। तो हम यहाँ पर एक हीट एक्सचेंजर होता है, वो हीट एक्सचेंजर क्या करता है, मरकरी, ठीक है, मरकरी की जो इस स्टेट पे आपका स्टीम है, तो ये जो स्टीम, इसको स्टीम नहीं बोलेंगे सॉरी, जो मरकरी का वेपर फेस है, ठीक है, वेपर फेस है जो मरकरी का, वो यहाँ पर जब कंडेंस होगा तो अपनी हीट को वो एनवायरनमेंट में नहीं डालेगा, वो अपनी हीट को जो आपका फीड वाटर है उसको दे देगा। हाई प्रेशर जो फीड वाटर हमने यहाँ पर सप्लाई किया है, तो उसके बाद ये इसको स्टीम में कन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स द हीट ऑफ द कंडेंसर ऑफ द मरकरी साइकिल will be utilized to vaporize the feed water in the second cycle। तो यहाँ पर हमारी ये बेनिफिट होता है कि यहाँ पर कोई बॉयलर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है सेकंड साइकिल के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें तो एक मरकरी साइकिल के लिए यहाँ पर एक टरबाइन होगा, यहाँ पर एक कंडेंसर होगा, उसके बाद पंप होगा, उसके बाद ये बॉयलर होगा। इस साइकिल में बॉयलर नहीं होता है, यहाँ पर हीट एक्सचेंजर होता है, ये टरबाइन होती है, ये कंडेंसर होता है, पंप होता है। तो इस टाइप से इस साइकिल को ऑपरेट करते हैं हम। बाइनरी वेपर साइकिल का मेन जो बेनिफिट होता है कि यहाँ पर आपको एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है आपकी। अगर हम इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी होती है साइकिल 1 की एफिशिएंसी, साइकिल 2 माइनस एफिशिएंसी ऑफ 1 इनटू एफिशिएंसी ऑफ 2। ओके, तो अगर बाइनरी एफिशिएंसी आप देखते हो तो जैसे आपकी ये साइकिल 1 है, ये साइकिल 2 है, तो साइकिल 1 की एफिशिएंसी, साइकिल 2 एफिशिएंसी माइनस साइकिल 1 एफिशिएंसी इनटू साइकिल 2 एफिशिएंसी। तो ये हमारी बाइनरी वेपर साइकिल है। अब इसमें आपको क्वेश्चन में इस टाइप से दिया जाएगा, सपोज आपको बोला जाएगा कि जो आपकी मरकरी साइकिल है वो सर्टेन प्रेशर पे ऑपरेट कर रही है, उसी टाइप से जो आपकी स्टीम साइकिल है वो डिफरेंट प्रेशर्स पे ऑपरेट कर रही है। तो उसके बाद कुछ कंडीशन दी जाएगी, आपसे बोला जाएगा बाइनरी वेपर साइकिल की एफिशिएंसी कैलकुलेट कीजिए। तो आप देखोगे इसकी एफिशिएंसी हायर होगी, इंडिविजुअल जो इनकी एफिशिएंसी है उनसे ओवरऑल एफिशिएंसी उसकी हायर होगी। तो इस टाइप से हम देखते हैं इसको। इसमें बेनिफिट, मैक्सिमम बेनिफिट ये हुआ कि अगर हम जितने टेम्परेचर पे आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं, अगर आपकी सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अभी जो मेरी साइकिल है वो आपका 600 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट कर रही है, ठीक है, और सपोज इसका प्रेशर है आपका सर्टेन, अभी हम एज्यूम कर रहे हैं प्रेशर आपका डिफरेंट भी हो सकता है 40 बार, ठीक है। तो इतने कम प्रेशर पे हम इतना हाई टेम्परेचर को अचीव कर रहे हैं, तो अगर हम बाइनरी यूज नहीं करते तो इतने टेम्परेचर के लिए आपको काफी ज्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती, ठीक है। दैट मीन्स इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हम इसको ऑपरेट कर पाए एट रिलेटिवली लोअर प्रेशर एज कंपेयर टू स्टीम साइकिल। अगर इसको हम हटाकर सिंगल स्टीम साइकिल लगाते तो उसमें हम कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा प्रेशर हमें रिक्वायर्ड होता है इतने मैक्सिमम टेम्परेचर को अचीव करने के लिए। तो ये इसका एडवांटेज होता है बाइनरी वेपर साइकिल का। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि सुपर क्रिटिकल रैंकाइन साइकिल वो होती है जो आपकी क्रिटिकल प्रेशर से अबोव प्रेशर पे ऑपरेट होता है, जहाँ पर जो बॉयलर का प्रेशर होता है वो क्रिटिकल प्रेशर से ज़्यादा होता है, जो कि आपका 220 बार होता है स्टीम के केस में। तो अगर 220 बार से ज़्यादा प्रेशर पे ऑपरेट करोगे आप बॉयलर को, तो उस टाइप की साइकिल को हम बुलाते हैं सुपर क्रिटिकल रैंकाइन साइकिल। इसी में हमने देखा था कि अगर प्रेशर आपका 300 रीच कर जाता है और टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो उस टाइम हम इसको अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल रैंकाइन साइकिल भी बुलाते हैं, ठीक है। और उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है सुपर क्रिटिकल से, वो आपके अराउंड 44% तक हम वहाँ पर अचीव कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि अगर हम चाहते हैं कि लोअर प्रेशर पर हम ऑपरेट करें अपने रैंकाइन साइकिल को और रिलेटिवली हायर टेम्परेचर पे हम उसको
ऑपरेट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक अदर ऑप्शन अल्टरनेट ये होता है कि आपका डिफरेंट वर्किंग सब्सटेंस यूज करें जिसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई हो। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मीन्स एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है। तो अगर हम मरकरी की बात करते हैं तो इसका ऑलमोस्ट आपका 354 डिग्री सेल्सियस होता है 1 बार पे, और जबकि हमारा वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है आपका किसके केस में, मरकरी के केस में। तो इसीलिए हम मरकरी को एज वन ऑफ दी वर्किंग सब्सटेंस यूज करते हैं बाइनरी वेपर साइकिल में। तो यहाँ पर हम 2 साइकिल्स यूज करते हैं। पहले जो हायर टेम्परेचर साइकिल है वो मरकरी साइकिल होती है, लोअर टेम्परेचर साइकिल आपकी होती है स्टीम। ठीक है, तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। जो उसके कंडेंसर की हीट है उसको हम यूटिलाइज करते हैं जो फीड वाटर है उसको वेपराइज करने के लिए या स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो कंडेंसर की हीट है वो वेस्ट नहीं होती है, उसको हम यूटिलाइज करते हैं स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए वाटर को, और इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी हायर होती है एज कम्पेयर टू दी स्टीम टर्बाइन, सॉरी स्टीम रैंकाइन साइकिल। तो ये हमने यहाँ पर देखा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू।